अस्सलाम वालेकुम। दहाइयों दुनिया पे राज करने वाली एयरलाइंस रातों रात नहीं डूबती, बल्कि कई सालों की मुसलसल मेहनत से उनको डबोया जाता है। कौमी एयरलाइन, या फिर यूं कहना चाहिए साबिका कौमी एयरलाइन पीआईए के पुराने तैयारों ने एक तरफ इसके इमेज को तबाह करने में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, तो वहीं दूसरी जानिब इसके पुराने बाबे और माइयों यानी कि पीआईए के फ़िज़ाई मेज़बानों ने भी जहाँ जहाँ मौका मिला है इसका नाम डुबोने में भरपूर किरदार अदा किया है। चाहे वो यूरोप, अमेरिका वगैरह में जाके भाग जाना हो, या फिर दौरान परवाज़ इंतहाई नामुनासिब सलूक हो। और अब तो हद हो गई कि जद्दा एयरपोर्ट पे पीआईए एयर होस्टेस लड़ रही हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। दुनिया देख रही है कि ये मखलूक किस मुल्क से आई है, किस एयरलाइन के ये नुमाइंदा हैं, और वहाँ पे अफसरान इनका बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये एयर होस्टेस एयरपोर्ट के ऊपर, जहाज़ में लड़ाई नहीं हो रही जहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं देख रहे, टर्मिनल के अंदर बैठी जब यूं लड़ रही हैं, तो ये मुसाफिरों के साथ रवैया कैसा इख्तियार करती होंगी। और इसका 3-4 मरतबा तो मैं खुद शाहिद हूँ, और मैंने हल्का सा अपने व्लॉग्स में भी जिक्र किया। मैंने कहा ज़्यादा बोलूँगा ना तो लोग कहेंगे कि शायद तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, या तुम्हें शायद कोई रॉयल प्रोटोकॉल चाहिए। ये वीडियोस जो सामने आई है ना, ये हम आपको ज़रा दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे मज़ीद बात करेंगे कि ये पीआईए जो है दहाइयों दुनिया पे राज करने वाली, आखिर तबाह बर्बाद कैसे हुई। तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जद्दा से मुल्तान जाने वाली पीआईए की फ़्लाइट, ये एक हफ़्ता पुरानी वीडियोज़ है, पिछले हफ़्ते का वाक़या है। तो ये एयर होस्टेस, इनका आपस में कोई तू तकरार चल रहा था, और तभी एक मैडम साहिबा आईं, पूरा ग्लासेस लगाया, वो लग रही हैं पूरी कोई पुष्पा ही लग रही हैं, और आते ही उन्होंने दूसरी एयर होस्टेस को ज़द-ओ-कोब करना शुरू कर दिया। हक़ाइक़ जो भी हों, मामलात पीछे जो भी चल रहे हैं, जिसका कसूर है, लेकिन यूँ फ़िज़िकली आके होना और मारना, तो ये ऐनक वाली साहिबा जो हैं ये आके कर रही हैं, और फिर इनको रोकने की कोशिश की गई। ऑफिसर साहब आए और पीछे वीडियो बनाते हुए भी लोगों को मना किया, लेकिन ये अपनी इज्जत का जनाजा बनवाते हुए आपको इनको पहले मना करना चाहिए था। वीडियोस तो बनी हैं, और ज़ाहिर बात है दुनिया ने भी देखा है। अब ज़रा मैंने जो पहले कहा वो देखिए कि ये लोग जब इस तरह से अपने साथ यूँ, इनकी आपस में ग्रुप बंदी चलती है, और पाकिस्तान में यही होता है। आप किसी भी महकमे से कारकर्दगी का मुतालबा कर दो, कोई भी हुकूमत करे, तो वो यूनियन बना के सड़कों पे आ जाते हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा डिपार्टमेंट्स का, वरना वो लोग उसके लोग आ जाएंगे, जी तुम्हें क्या मसला है। डॉक्टर्स की बात कर लो, इंजीनियर्स की बात कर लो, आप ब्यूरोक्रेट्स की बात कर लो, सिक्योरिटी इदारे वाले मुख्तलिफ शाखें हैं उनकी बात कर लो, पटवार खाने की बात कर लो, आप मजदूर तबके की बात कर लो, आप फैक्ट्रीज़ की बात कर लो। यूनियंस बनी हुई हैं, किसी की गलती पे उससे गलती दूर करने का कह दो, इकट्ठे होकर यूनियन बना लेंगे। तो पीआईए के अंदर भी यूँ धड़ेबाजी चलती है। तो ये 2 एयर होस्टेस आपस में लड़ रही हैं, सरेआम तमाशा बना रही हैं। फ़्लाइट के दौरान ये ऐसे मतलब रवैये होते हैं कि बंदा बस क्या कहे। अब इल्ला माशाअल्लाह सारे पीआईए के जो अफ़सरान, इसके वर्कर्स हैं, वो सारे ऐसे नहीं हैं, तो हमारी बस इतनी सी हमें रियायत दीजिएगा कि हम आपका ज़िक्र नहीं कर रहे। लेकिन जो अमूमी रवैये हमने देखे, मैं हज से वापस आ रहा था पीआईए के जहाज़ में, तो तभी भी एक खातून थी, उम्र रसीदा खातून थी। अच्छी बात है कि आप उम्र के इस हिस्से में भी नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, सराहना चाहिए। हम बॉडी शेमिंग की तरफ नहीं जा रहे, हम आपकी उम्र का कोई नहीं कर रहे, अच्छी बात है, बल्कि हम खुश हैं कि नौजवानों से ज़्यादा आप काम कर रही। लेकिन जब आप ड्यूटी पे आ रही हैं, तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रही। आप जो डील जिनको कर रही हैं, वो आपके कस्टमर हैं, वो आपके मुलाजिम नहीं हैं। आप उनको इस तरह से ऑर्डर्स दे के, आप उनको घूर के, और आप खाना भी एक तो ऐसे हाथ लगा लगा के देना, और फिर मतलब एक बंदा सोया है ना, तो ये नहीं कि उसको आवाज़ देना, बल्कि हाथ से उसको ऐसे टच करना, या उसे थोड़ा सा पुश करना हाथ से। और फिर जब वो वापस खाना लेना है, तो उसके अंदर बड़ा इनको ये होता है कि ये ठीक करें, ये ऐसे ना करें। मतलब मैंने जो पीआईए के वो सफ़र में 2-3 मरतबा देखा ना, तो मैंने रूड बिहेवियर देखा। गैर मुल्की एयरलाइन जो बाकी है ना, उनके साथ जाए ना, तो कसम से जब उनको वो ट्रे करें तो वो थैंक यू, वो आगे से स्माइलिंग, अगर सोया हुआ है बंदा तो वो चली जाती है। वापस आके दोबारा जब देखती हैं कि आँख खुल गई है, तो दोबारा आके पूछती, सर आपका खाना लेके आऊँ? इस तरह से मतलब होता है। तो यहाँ पे ये आप देख लें।
وہ ٹھیک ہے پاکستانی سفر کر رہے ہیں، کوئی برٹش یا امریکن سفر نہیں کر رہے، لیکن آپ بھی تو پاکستانی ہو نا۔ تو بھیا یہ وجوہات ہوتی ہیں، صرف جہاز خراب ہونے سے تباہی نہیں پھرتی، بلکہ جب بدنیتی ہو جائے، جب یوں اپنے اندر غرور اور تکبر بھرا جائے اور ہر جگہ بھرا جائے تو پھر یوں ہوتا ہے۔ میں نے دبئی اور سعودی عرب کے اندر کئی پاکستانی ہوٹلوں پہ کھانا کھایا ہے، اور میں نے تمام جگہوں پہ نہیں لیکن کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ کسٹمر موجود ہوتا ہے اور ہوٹل پہ کام کرنے والے ہمارے پاکستانی بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کسٹمر بیٹھا ہے، نہیں مسئلہ، وہ کہتے ہیں انا معافی خوف، مجھے ڈر نہیں ہے۔ اور بھائی یہ خوف اور ڈر اور بہادری کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ بات ہے کہ آپ میں اخلاقیات کتنی ہیں کہ آپ کے کسٹمرز بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے آپ لڑ رہے ہیں۔ آپ اپنی لڑائی کو پس پردہ جا کے کر لیجئے، کچن میں جا کے جو آپ کے معاملات سارٹ آؤٹ کر لیں۔ اتنی سی تو عزت دیں کسٹمر کو کہ آپ کے مہمان ہیں، آپ کا کھانا کھانے آیا ہے، تو آپ اسے اچھے ماحول میں کھانے کا موقع دیں، لیکن آپ اس کے اوپر بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بہت دور تک بات جاتی ہے۔ لیگ پولنگ میں ہمارے لوگوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہمارے تو آنکھوں دیکھے حال ہیں کہ اچھے خاصے پاکستانی کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا پاکستانی آتا ہے، ایسی لیگ پولنگ کرتا ہے، سعودی کی برین واشنگ کرتا ہے کہ اس کے بیچارے کی ساری زندگی تباہ کرتا ہے۔ سٹوریز بہت ساری ہیں، میں اس کے اوپر ای میل دوں اور سٹوریز آپ سے جاننا شروع کروں نا تو کئی سٹوریز آ جائیں گی جہاں پہ ہمارے اپنے ہی ہم وطن ہمارے پاؤں کاٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہدایت دے۔ غرور اور تکبر والا کبھی جو عزت ہے وہ نہیں پا سکتا، اور دوسروں کو لیگ پولنگ کرنے والا کبھی خود خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتا۔ بس یہ اتنا سا سبق ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو۔